गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक लेटेस्ट नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ ए विशेस कोड किल की एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं ये 8 एपिसोड 3 वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। पहली वीडियो में 3 एपिसोड, सेकेंड वीडियो में 3 एपिसोड और फाइनल वीडियो में 2 एपिसोड के साथ ये वेब सीरीज़ हम ख़त्म करेंगे। मैंने हाल ही में एक कल्ट क्लासिक सर्वाइवर मूवी को एक्सप्लेन किया है। इन केस आपने मिस किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है एक स्कूल गर्ल से जो वॉल पे कुछ कार्व कर रही थी, यानी कुछ खुराच रही थी। एंड यहाँ हम सीन की इंटेंसिटी को देखते हैं कि वो गर्ल नाइफ से कार्व कर रही थी। फिर वो ये सब फ़ोन में रिकॉर्ड करने लग जाती है। फिर बोलती है कि बर्थडे लिख कर कुछ विश मांगो तो पूरी होती है। ये एक रूल के बारे में बात करती है और ये रूल था साजो, यानी कोरियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर कोई बर्थ डेट लिख कर कोई विश मांगता है तो वो पूरी होती है। फिर वो रिकॉर्डिंग करते हुए विश मांगती है कि तुम लोग सब मर जाओ और तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये विश मांगते ही लड़की एक कटर से ब्रूटली अपने गर्दन को काट लेती है और वो वहीं मर जाती है। फिर हमें उस वॉल पे इस लड़की का नाम और उसकी बर्थ डेट दिखती है और उस लड़की का नाम ही होंग होता है और बर्थ डेट 12 मार्च 2005 होती है। नेक्स्ट सीन में हम सिया नाम की एक लड़की से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो एक स्कूल गोइंग लड़की है जो कि अपनी आंट के साथ रहती है और उसकी आंट हॉस्पिटल में नर्स है जो अपने वर्क के कारण बाहर ही रहती है। और हम देखते हैं उसके रूम में बहुत सारी ट्रॉफीज़ और मेडल है। इससे पता चलता है कि सिया एक एथलीट है। फिर सिया को अपने आंट का एक क्रेडिट कार्ड मिलता है जो वो रख के गई थी ताकि सिया अपने छोटे मोटे खर्चे उठा सके। फिर सिया अपने क्लासमेट को ब्रेकफास्ट करके टेक्स्ट करती है जो उसके बिल्डिंग में ही रहता है। फिर वो क्लासमेट जल्दी से तैयार होकर लिफ्ट के पास आता है जहाँ सिया उसका वेट कर रही थी और इस क्लासमेट का नाम था ग्योनवू। एंड सडनली सिया किस करती है ग्योनवू को, जिससे हमें पता चलता है वो लोग पहले से डेट कर रहे हैं। फिर दोनों स्कूल की तरफ चले जाते हैं। दूसरे सीन में हम ये सीरीज़ की एक और कैरेक्टर नारी को देखते हैं जो सिया और योनू की क्लासमेट है और दोनों की फ्रेंड भी है। सिया अपने फ़ोन में एस्ट्रोलॉजी चेक करती है और उसके हिसाब से आज उसकी मन की बात उसे बोल देनी चाहिए। सिया की लाइफस्टाइल से हमें पता चलता है कि वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इनफैक्ट वो कार से ही स्कूल आती है। एंड सडनली उसको ग्योनवू दिखता है तो वो कार से उतर के ग्योनवू के पास जाती है एज वो उसको पसंद करती है, बट अभी तक उसने बताया नहीं था। अब तीनों स्कूल की तरफ जाते हैं और नारी चिपकने लगती है ग्योनवू से। इतने में ह्योंगबुक नाम का एक लड़का आ जाता है जो ग्योनवू का बेस्ट फ्रेंड है और सिया को ह्योंगबुक बहन मानता है। ह्योंगबुक पूछता है मजाक में कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, जिसे दोनों मना कर देते हैं और इस रिलेशन के बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं था। ह्योंगबुक की ये बात सुनकर नारी बहुत जेलस हो जाती है और वो मजाक बनाती है ह्योंगबुक का ही। फिर ह्योंगबुक उल्टा पूछता है नारी से कि तुझे ग्योनवू से प्यार तो नहीं, जिसका जवाब नारी हाँ में दे देती है। ह्योंगबुक ये बात मजाक में ले जाता है और बोलता है ऐसे तो मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, और इस मजाक में चारों अपनी क्लास में पहुँच जाते हैं। यहाँ हमें एक और कैरेक्टर हाजुन को दिखाया जाता है और हाजुन ग्योनवू, सिया, नारी और ह्योंगबुक का दोस्त था, लेकिन हाजुन सिया को पसंद करता था। इतने में ह्योंगबुक अपना लैपटॉप हाजुन को ठीक करने को दे देता है क्योंकि वो ख़राब हो गया था और हमें ये पता चलता है कि इस वीकेंड ह्योंगबुक का बर्थडे है। अब यहाँ क्लास शुरू हो जाती है और टीचर सबको एक अनाउंसमेंट देते हैं कि सिटी लेवल में एक मैथ्स का टेस्ट हुआ था जिसमें 100% स्कोर सिर्फ 2 बच्चे ला पाए थे। वो दोनों बच्चे इसी क्लास में हैं। पहले स्टूडेंट का नाम था हाजुन, जिस पर सब तालियां बजाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। बट दूसरे स्टूडेंट का नाम सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि दूसरे स्टूडेंट का नाम था ह्योंगबुक, जो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। और टीचर कहते हैं इस टेस्ट में कोई चीटिंग कर ही नहीं सकता। जो ह्योंगबुक ने किया है वो अपने दम पे किया है। अब सीन शिफ्ट होता है ह्योंगबुक के मोबाइल पे, जिस पे गिरिगो ऐप का एक नोटिफिकेशन आता है जिस पे लिखा था विश पूरी हुई। लंच टाइम में ये 5 दोस्त कैंटीन में बैठे थे और वो बात कर रहे थे ह्योंगबुक से कि तुमने ये 100% स्कोर कैसे किया, जिसका जवाब देते हुए ह्योंगबुक बोलता है कि मैंने गिरिगो ऐप से विश मांगी थी, जिसमें अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखकर अपनी विश ऐप पे रिकॉर्ड करते हैं तो वो विश पूरी हो जाती है, लेकिन विश पूरे मन से मांगनी पड़ती है। अब ये बात सुनकर कोई उसकी बात नहीं मानता है और सभी उसकी मजाक बनाते हैं। फिर वो अपनी विश वाली रिकॉर्डिंग सबको बताता है और सभी के मोबाइल पे गिरिगो ऐप की लिंक भेज देता है, बट फिर भी कोई उसकी बात नहीं मानता है, ना यकीन करता है। फिर ये सब वहाँ से चले जाते हैं और ह्योंगबुक के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है जिस पे 24 घंटे का एक टाइमर शुरू हो जाता है, जिससे वो ये समझता है कि एक न्यू विश मांगने का टाइम है। नेक्स्ट सीन में हम नारी और सिया को देखते हैं जो ह्योंगबुक की बर्थडे पार्टी के बारे में डिस्कस कर रही थी, लेकिन नारी ह्योंगबुक को पसंद नहीं करती, इसलिए उसके बारे में गलत बात बोलती है, बट सिया उसको चुप कराती है। इतने में स्टेयर्स के नीचे ह्योंगबुक खड़ा मिलता है और वो नारी से पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे।
इतने में नारी बोलती है कि हम तुम्हारी गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। योंगूक बोलता है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम्हारी प्रेजेंस ही बहुत है, तुम बस बर्थडे पार्टी में आ जाना। अब सिया और नारी वहाँ से चले जाते हैं, बट हम देखते हैं योंगूक ने सारी बातें सुन ली है। फिर हमें क्लास में नारी को देखते हैं जो कंटिन्यूस योंगूक को देख रही थी, बट सिया को ये अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ हम देखते हैं योंगूक बहुत दुखी था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो पत्थर के टावर पे कुछ कर रही थी। उतने में एक सफ़ेद सांप बाहर आता है, तो वो लेडी जाके अपने हस्बैंड को बताती है कि एक गेस्ट आने वाला है। हस्बैंड पूछता है कि एक बैड गेस्ट है या गुड गेस्ट है, और क्या मुझे टैगर निकालना चाहिए। लेडी बोलती है हमें तैयार रहना चाहिए। अब हम सिया को देखते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही थी, बट यहाँ ग्योनवू बहुत नर्वस था। उसके हाथ कांपने लग जाते हैं क्योंकि वो लास्ट ईयर डिस्क्वालीफाई हो गया था, क्योंकि वो लॉन्ग जंप नहीं कर पाया था। अब शाम की स्टडीज़ में हाजुन और ह्योंगू के साथ बच्चे अपना पढ़ रहे थे, और ह्योंगू बहुत स्ट्रेस में लगता है और पिल्स पे पिल्स खाते रहता है। ये बात हाजुन नोटिस करता है। मीनवाइल कोच सिया को बताती है कि वो नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से सिया बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ कोच बोलती है कि ग्योनवू को भी प्रैक्टिस में लेते आना। इस कोच को सिया और ग्योनवू के बारे में पता चल गया था। नेक्स्ट सीन में सिया का कॉल ह्योंगू को आता है, लेकिन सिया कुछ बोलती नहीं है। ह्योंगू मोबाइल का नेटवर्क लाने के लिए बाहर चले जाता है, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं आती। इतने में बिल्ली विंडो पे टकरा के चली जाती है। तभी कॉल पे आवाज़ आ जाती है कि सिया, नारी, ग्योनवू एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहे हैं। वो लोग ह्योंगू के बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि हम बर्थडे मिस करेंगे और हम बर्थडे में नहीं जाएंगे। इतने में वो लोग को पता चल जाता है कि ह्योंगू लाइन पे है, तो वो लोग कॉल कट कर देते हैं। ह्योंगू वापस कॉल करता है, बट सिया कॉल नहीं उठाती, एज वो तो कोच के साथ थी और उसका फ़ोन हमेशा ट्रेनिंग में लॉकर में रहता है। यानी कॉल कभी इनिशिएट हुआ ही नहीं था और कॉल सिया ने कभी किया ही नहीं था। अब ह्योंगू घर के लिए निकल जाता है और हाजुन उसको नोटिस कर लेता है। बाहर ग्योनवू वेट कर रहा होता है सिया का, और ग्योनवू को कुछ स्टूडेंट क्रॉस करते हैं जो कि विश की बात करते हैं, और मुझे लगता है यहाँ पे कि गिरीगो ऐप की ही बात कर रहे हैं। फिर सिया ग्योनवू को सरप्राइज़ देती है कि उसका सिलेक्शन नेशनल स्पोर्ट्स में हो गया है, तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे सिया कोच की बात ग्योनवू को बताती है कि कोच को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है, जिससे वो खुश नहीं होता क्योंकि कोच उसको पसंद नहीं करती है। अब सिया घर आके नेशनल सिलेक्शन के बाद अपनी आंट को बताती है। फिर वो नोटिस करती है कि ह्योंगू के 39 मिस कॉल्स थे। तभी आंटी का एक टेक्स्ट आता है जो सिलेक्शन की न्यूज़ से काफ़ी खुश थी, और वो आज भी घर नहीं आने वाली थी क्योंकि उनके ऊपर जॉब का प्रेशर था। तो सिया योंगू को घर बुला लेती है, और यहाँ सिया 39 मिस कॉल होने के बावजूद भी योंगू को एक कॉल नहीं करती। हो सकता है वो बहुत खुश होने के कारण भूल गई होगी। तभी योंगू और सिया घर में डिनर करते हैं, और सिया उसे 39 मिस कॉल के बारे में बताती है। फिर सीन नारी पे शिफ्ट होता है, जो अपने कज़िन को बोल के एक फेक आईडी बनवाती है। एज वो माइनर थी, वो क्लब्स में ओनली एडल्ट्स अलाउड थे। अब तभी हाजुन को दिखाया जाता है जो कि ह्योंगुक को लैपटॉप चेक कर रहा था, और लैपटॉप के ऊपर ग्रुप सेल्फीज थी, इसलिए वो अपना मोबाइल निकाल के ह्योंगुक को टेक्स्ट करने लग जाता है। एज वो सोचता है कि आज वो बहुत परेशान लग रहा था, लेकिन तभी उसकी बहन का कॉल आ जाता है। वो फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करता और उसको वहीं छोड़ के चला जाता है। यहाँ सिया योंगुक को कॉल करती है, और योंगुक पूछता है कि सिया कल बर्थडे पार्टी में तुम आओगी, तो सिया मना कर देती है। एज उसको नेशनल ट्रेनिंग के लिए जाना था। इतने में योंगुक कॉल कट कर देता है, और उसे यही लगता है कि पहली बार भी कॉल सिया ने किया था, लेकिन हमें पता है कि किसी और ने ही किया था, और इसकी वजह से योंगुक बहुत दुखी हो जाता है। अब सिया कॉल बैक करती है, बट योंगुक का कॉल नहीं लगता है, जिससे योंगुक अपने मोबाइल पे एक कार्डबोर्ड पे अपनी बर्थ डेट और नाम लिख कर विश मांगता है कि इस वीक की प्रैक्टिस सिया की कैंसिल हो जाए। वो ये सब मस्ती मजाक में कर रहा था, बट वो गिरी को ऐप पे सेंड कर देता है। नेक्स्ट डे सिया और योंगुक फिर वही लिफ्ट के पास मिलते हैं। यहाँ सिया उसको वापस किस करती है, और दोनों बहुत खुश थे। फिर वो स्कूल के रास्ते में जाते हैं जहाँ नारी और योंगुक हमेशा दिखते हैं, बट इस टाइम वो दोनों नहीं मिले। उनको लगता है कि वो लोग पहले से चले गए हैं। यहाँ क्लास में सिर्फ योंगुक होता है और वो सो रहा होता है, लेकिन सिया देखती है कि वो सोया नहीं है, वो उसे ही देख रहा होता है। बट सिया सही से देखती है तो वो उसके पीछे देख रहा होता है। उसके हाथ में फ़ोन भी था जिस पे टाइमर अब सिर्फ 2 मिनट का बचा हुआ था। क्लास यहाँ शुरू हो जाती है और योंगुक के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे टीचर उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम खड़े हो जाओ, लेकिन वो सुनता नहीं है। फिर हाजुन और योंगुक उसको उठाने जाते हैं, लेकिन अचानक से उसको कुछ होने लगता है। वो अजीब सी हरकत करने लगता है, तो सिया उसके पास आती है। फिर एकदम से वो ठीक हो जाता है और अपने बैग से एक कटर निकालता है, और योंगुक बोलता है कि इसे फेंक दे, तो वो उसको ही गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो पजेस्ड हो गया है
और वो कटर को स्विंग करता है हवा में, जिससे सब डर जाता है। फिर वो कटर सिया की ओर कर देता है, बट वो सिया की ओर नहीं करता, वो उसके पीछे वाले बेंच पर कर रहा था और वो बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी बेकाबू होकर वो अटैक कर देता है, वो सिया को साथ में लेके गेट तोड़ देता है और हम देखते हैं कि टाइमर में अब सिर्फ 26 सेकंड बाकी है। वो सिया से हेल्प मांग रहा था क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। तभी कोई पावर उसको अचानक से खड़ा कर देती है। वो कटर अपनी गर्दन पे रखता है, बट वो कोशिश करता है रोकने की, बट वो उसका हाथ अपने आप उसका गला काट देता है और उसी टाइम यंगवुक मर जाता है। और टाइमर अब 0 हो चुका था, मतलब 24 घंटे का टाइम, मतलब विश मांगने के बाद 24 घंटे में आप मर जाओगे। और यहाँ पहला एपिसोड ख़त्म होता है। दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बचपन की सिया को, जो अपने आंटी के साथ रहती है। वहीं पे उसको यंगवुक मिलता है पहली बार। और न्यू स्कूल में शिफ्ट होते ही सिया बहुत नर्वस थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी क्लासमेट उसकी बार बार बातें कर रहे थे। ऐसा सबको पता चल गया था कि उसके मम्मी पापा ने सुसाइड करा है। वहाँ पे यंगवुक और नारी आ जाता है और सिया के साइड में होके वो बच्चों को भगा देते हैं। और यहाँ हजुन भी था, जैसे सिया को पहली बार देखते ही प्यार हो जाता है। और यहाँ यंगवुक आ जाता है, जो अपना फेवरेट किचन सिया को देता है। और यहाँ से ये 5 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। और अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और वो यंगवुक की मौत को सुसाइड डिक्लेयर कर देती है। फिर सीन पिछली रात के फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ सिया यंगवुक के घर पे आती है क्योंकि उसको माफ़ी मांगनी थी, एस वो बर्थडे पे नहीं आ पाएगी। बट वो बोलती है बाकी सब दोस्त बर्थडे पे ज़रूर आएंगे। बट यहाँ यंगवुक बहुत परेशान दिखता है। बट यंगवुक बोलता है मुझे कल तुम्हारा कॉल आया था, बट वो तुम नहीं थी, हो सकता है वो मेरा वहम था। अब हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ सिया रोते हुए अपने कोच के पास जाती है। वो सिया उसको गले लगा के बहुत रोने लगती है। यहाँ कोच बोलती है कि तुम घर जाके आराम करो और उसको 2 दिन की छुट्टी दे देती है। सिया ये बात सुनती है तो वो शॉक हो जाती है, वो कुछ समझ गई थी। वो कोच की तरफ भागती है और वो बताती है कि वो ठीक है, वो प्रैक्टिस में आ सकती है। लेकिन तभी एक पैनल ऊपर से सिया की जस्ट पास में गिरता है। वो सिया यहाँ मरते मरते बचती है। वो ये समझ जाती है अगर विश को पूरी करने से कोई रोकता है तो वो मर जाता है। फिर सिया अपने दोस्तों के पास जाती है। इतने में यंगवुक के मोबाइल में एक टेक्स्ट आता है, उस पर लिखा होता है कि आपकी विश पूरी हो गई है। और यहाँ हम यंगवुक के मोबाइल में देखते हैं कि वो 24 घंटे वाला टाइमर शुरू हो गया है। सिया यहाँ सबको बताती है कल यंगवुक ने एक विश मांगी थी और आज वो पूरी हो गई है, बट कोई उसकी बात नहीं मानता। सिया की बात पे नारी बोलती है एक ऐप विश पूरी कर सकता है और वो लोगों को मार देता है, ये कैसे हो सकता है। और इतने में हाजुन यंगवुक का मोबाइल रीसेट कर देता है, बट रीसेट करने के बाद भी वो ऐप डिलीट नहीं होता और वो टाइमर चलता रहता है। सिया इमोशनल होकर बोलती है मैंने मेरे पेरेंट्स को खोया है, अब मैं तुम लोगों को नहीं खो सकती हूँ। अर्जुन अब बोलता है कि मुझे इस ऐप के कोड चेक करना पड़ेंगे, उसके लिए मुझे सेटअप चाहिए होगा। सिया अपने घर पे सबको बुला लेती है। सिया और यंगवुक अपने घर जाते हैं और सिया यहाँ कन्फ्रंट करती है कि वो कितना प्यार करती है यंगवुक से। यंगवुक अपने बेड पे आराम कर रहा था, इतने में उसको एक कॉल आता है जिसपे सिया, नारी और हाजुन बात कर रहे थे। यंगवुक को बुरा भला बोल रहे थे। यंगवुक भाग के सिया के घर जाता है। उसको पता था कि सिया ये नहीं कर सकती। वो ये बात सिया को बताने वाला था, बट घर में एंटर करते ही उसका कॉल कट हो जाता है। यंगवुक ये बात सिया को बताता है और सिया शॉक हो जाती है क्योंकि यंगवुक ने भी यही बात उसको बताई थी। अब नारी और हाजुन वहाँ आ जाते हैं। हाजुन यंगवुक के मोबाइल की सारी फाइल्स कॉपी कर लेता है लैपटॉप में, लेकिन ऐप के कोड बहुत सिंपल थे। वो ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है। हाजुन सिस्टम की मदद से ऐप को रीसेट कर देता है और फ़ोन फॉर्मेट कर देता है। तो यहाँ सबको लगता है कि ये सब अब रुक जाएगा और टाइम बंद हो जाएगा, बट अचानक यंगवुक अपनी आँखों को रब करने लगता है, यानी मसलने लगता है। वो धीरे धीरे इतना मसल लेता है कि उसकी आँख लाल हो जाती है। तो यही देख के सिया बीच में आके उसको रोक देती है, पर वो सिया को धक्का मार के गिरा देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी आंखें लाल हो गई है और यंगवुक किसी की और पॉइंट आउट करके बता रहा था, पर वहाँ कोई नहीं होता है। तभी यंगवुक पोजेस्ड हो जाता है और उसकी फिंगर अपने आप पीछे जाने लगती है और यही फिंगर से वो अपनी आइज़ को घायल कर लेता है। और तभी हमें उस इनविजिबल घोस्ट की पहली जगह दिखाई देती है, जो कि फर्स्ट सीन की हियोंग थी। यंगवुक अब पूरी तरीके से पोजेस्ड हो जाता है। यहाँ नारी मौका देख के रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि हाजुन यंगवुक को पकड़ता है और संभालता है। यहाँ यंगवुक जो पोजेस हो गया था वो सभी पे हमला करता है। तभी उसका मोबाइल वापस से ऑन हो जाता है और टाइमर कभी बंद हुआ ही नहीं था, वो वापस से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ सिया एम्बुलेंस को कॉल करती है, बट यंगवुक हाजुन से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है और इसकी वजह से सब मरेंगे, क्योंकि उसको बीच में आके ये सब नहीं रोकना था। अब इस बात का पता फर्स्ट एपिसोड वाली लेडी को चल जाता है और वो बोलती है कि डैगर निकाल लेना चाहिए। बट यहाँ यंगवुक हाजुन को गले से पकड़ के उठा लेता है। वो उसको ख़त्म करने ही वाला था
इतने में सिया लैपटॉप से ग्योनवू के सर पे मार देती है और ग्योनवू वहीं गिर जाता है। उसके सर से बहुत खून निकल रहा होता है। अब सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ सिया डॉक्टर से पूछती है ग्योनवू के बारे में। और डॉक्टर बताती है कि वो आईसीयू में है और अभी कुछ कह नहीं सकते। यहाँ नारी सिया से मिलती है और बताती है ग्योनवू के माता पिता तुम्हें पागलों की जैसे ढूंढ रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन उनको क्या पता अगर तुम नहीं होती तो ग्योनवू एक मर्डरर बन जाता। नारी पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए, तो सिया बोलती है नहीं, उसकी आंट ने ज़रूरत का सामान यहाँ लेके आ गई है। सिया बोलती है कि जो तुम्हारा सामान मेरे घर पे रह गया है वो तुम मेरे घर से ले लेना, और मेरे घर का पासवर्ड मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तभी हमें हाजुन दिखाई देता है। वो वापस से लैपटॉप में कुछ कर रहा था, तभी हायोंग यानी उसकी बहन का कॉल आता है और हमें पता चलता है जो पहले लेडी दिखाई दे रही थी वो हाजुन की बहन है। असल में वो एक शेमन है। वो हाजुन को बोलती है जो भी तुम अभी कर रहे हो वो अभी के अभी बंद करो, क्योंकि वापस से तुम्हें जान का खतरा हो सकता है और आज भी तुम मरते मरते बचे हो। अगर वो लड़की अभी नहीं होती तुम्हारे साथ तो तुम मर जाते। और वो बोलती है कि तुमने एक आत्मा को उकसाया है जिसका नाम जुगू है और ये शाप फैलाने वाला एक जरिया है। हाजुन बोलता है ऐप में से आत्मा कब से आने लगी, बट यहाँ उसकी बहन बोलती है कि जुगू का कोई निश्चित रूप नहीं होता, वो किसी खत में, पेंटिंग में या फोटो या वीडियो में हो सकती है। तभी हाजुन के पीछे वो सांप दिखाई देता है और वो हाजुन को बोलती है कि तुम सिया के पास भाग के जाओ। मीनवाइल ग्योनवू को कार्डियक अरेस्ट आता है और अब सिया को अपने बचपन के विजन आते हैं जहाँ उसके माँ बाप हॉस्पिटल में हैं। सिया अब गिरी को ऐप के अंदर अपनी विश रिकॉर्ड करती है, उसमें अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख कर विश रिकॉर्ड करती है कि ग्योनवू ठीक हो जाए। तभी हायुंग अपने हस्बैंड को बोलती है कि अब डैगर निकालने का समय आ गया है। और यहाँ हम देखते हैं कि ग्योनवू की हालत थोड़ी ठीक हो गई है, मतलब वो फिश कंप्लीट हो गई है। यहाँ भागते भागते हाजुन सिया के पास आ जाता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिया हाजुन को बताती है कि ह्योंगवू को भी क्लास में किसी की प्रेजेंस फील हुई थी और मेरे फ्लैट में ग्योनवू को भी किसी की प्रेजेंस फील हुई थी, और इसलिए मैंने विश मांग ली है जिससे मैं वो इनविजिबल शक्ति को देख पाऊँ और हमें पता चले कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। फिर सिया के घर हम नारी को देखते हैं जो ग्योनवू का मोबाइल चेक करने आई थी, जिसके अंदर टाइमर चल रहा था, और वो अपने मोबाइल पे टाइमर कंपेयर करने लग जाती है। तभी ग्योनवू का टाइमर बंद हो जाता है और यहाँ पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हाजुन सिया को बताता है कि हमें उसकी बहन के पास जाना होगा, और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बहन कोई फॉरेन स्टडी करने नहीं गई है, बट वो एक शेमन है। हाजुन सिया को सब बताता है क्योंकि उसने क्लास में यही बोला था कि उसकी बहन फॉरेन पढ़ने गई है। ये दोनों उससे मिलने चले जाते हैं, बट उसका घर जंगल के बीचों बीच था जहाँ कार नहीं जा सकती थी, क्योंकि आगे रोड सुनसान था और आगे पैर भी गिरा हुआ था। वो दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं और जैसे तैसे रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ पे उनको बहुत मुश्किल से घर का दरवाज़ा मिल जाता है। हाजुन सिया को बताता है वो यहाँ 2-3 बार आया है, बट उसकी बहन के साथ एक आदमी रहता है जो उसको अपनी बहन से मिलने नहीं देता, और वो ये बोलता है कि बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकते, और अगर उसकी बहन बाहर आ गई तो वो मर जाएगी। फिर वो आदमी गेट खोलता है, बट हमें पता चलता है वो हायुंग का हस्बैंड है जिसका नाम बांग्युल है, और वो दोनों को अंदर लेके जाता है। अंदर जाते हुए सिया को ग्योनवू का अचानक कॉल आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। तभी हायुंग जल्दी से बाहर आती है और सिया को बोलती है कि जवाब मत देना, और अगर तुमने जवाब दिया तो वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि वो ग्योनवू की कॉल नहीं थी, वो वेंजफुल स्पिरिट ने कॉल किया था, जिसका नाम मैं पहले बता चुका हूँ, हियोंग। तभी हियोंग की स्पिरिट ने सिया को पजेस कर लिया और उसके हाथ पैर को हर्ट करने लगी। यहाँ हायुंग बांग्युल को बोलती है कि एक रस्सी लाओ। वो रस्सी लेके आता है और उसे बांध देता है। हायुंग उसके फ़ोन को अलग करना चाहती थी क्योंकि वो फ़ोन कॉल से ही पजेस हो गई थी और उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। और यहाँ जैसे तैसे हायुंग उसका फ़ोन अलग कर देती है, बट सिया वहीं बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद हायुंग हाजुन को बोलती है हमें एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी सिया की जान बच सकती है। अब कुछ देर बाद बांग्युल हाजुन को एक सेफ प्लेस में बिठा के बोलता है यहाँ से तुम बाहर मत जाना। तब फाइनली रिचुअल स्टार्ट होता है, जहाँ हम सिया को बेहोश देखते हैं और हायुंग उसके साथ ही बैठी थी। वो चारों तरफ पर्दे से वो रिचुअल प्लेस कवर्ड था और उसका फ़ोन बाउल में था। नेक्स्ट सीन में सिया उस स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गई थी। तो यहाँ हायुंग उसको बताती है अगर तुम्हें इस कर्ज से आज़ाद होना है तो ये रिचुअल पूरा करना पड़ेगा, और वो एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें 3 दरवाजे पार करने पड़ेंगे। और वो लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात बताती है कुछ भी हो जाए तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अब यहाँ हायुंग बांग्युल को बोलती है कि तुम पहला दरवाज़ा खोलो, और बांग्युल यहाँ अगरबत्ती को जलाता है और जब तक ये जलती रहेगी तब तक दरवाज़ा खुला रहेगा। यहाँ हवा तेज़ होने लगती है और यहाँ बांग्युल अपने डैगर से एक प्रोटेक्शन सर्कल बना देता है जिससे वो हवा चलना बंद हो जाती है, यानी कि अब कोई भी स्पिरिट अब इस रिचुअल में दखल नहीं देगी। मीनवाइल इन स्पिरिट वर्ल्ड हायुंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तुम्हारे कलाई में एक मलमल का धागा है, जब तक ये तुम्हारे साथ है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ सिया एंटर कर जाती है दरवाजे के अंदर और फिर हायुंग अपना रिचुअल मास्क पहन लेती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सिया अपने स्कूल में पहुँच जाती है जहाँ कोई नहीं होता और वो आगे बढ़ती रहती है। उसको होंगयुक की स्पिरिट हॉन्ट करती है और यहाँ उसको योंगुक की स्पिरिट बार बार दिखती है और वो अपने आप को ख़त्म करने लगती है। ये सब बार बार देखते ही सिया को टेंशन आ जाते हैं और वो डर जाती है। डरते डरते स्कूल के एक कोने से दूसरे कोने भागती है। भागते भागते सिया थक जाती है और वो सोचती है कि मैं विंडो से बाहर छलांग मार देती हूँ। और वो विंडो से जब बाहर झाँकती है वो हर तरफ खुद को ही पाती है, यानी यहाँ से सिर्फ एक ही एग्जिट था, वो है दरवाज़ा। फिर ह्योंगुक वापस से उसके पास आके उसको हॉर्न करता है, बट यहाँ सिया हिम्मत दिखाकर उसको इग्नोर करके भाग जाती है और फाइनली उसको पहला दरवाज़ा मिल जाता है और उसके अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही हायुंग बांग्युल को बोलती है कि दूसरा दरवाज़ा खोलो। फिर बांग्युल एक और अगरबत्ती जलाता है। यहाँ हम सिया का फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ वो उसकी मॉम और डैड कार में थे और सिया उसके डैडी से पूछती है कि अगर मैं ये कॉम्पिटिशन जीत गई तो आप मुझे क्या दिलाओगे। सिया फिर स्पिरिट वर्ल्ड में खुद को पाती है और यहाँ देखती है कि उसके कार का एक्सीडेंट हो गया है। उसके माँ बाप बहुत बुरी हालत में है। सिया इसका जिम्मेदार खुद को ही मानती है क्योंकि उसकी वजह से उसके डैड का ध्यान भटका था और वो एक्सीडेंट हो गया था। अभी रियल वर्ल्ड में बांग्युल हायुंग से बोलता है कि अगरबत्ती ख़त्म हो रही है और अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो सिया वहीं फंस जाएगी। खैर, अब स्पिरिट वर्ल्ड में सिया अपने सामने सेकंड दरवाज़ा देखती है। वो उसके तरफ जाने लगती है लेकिन उसकी माँ उसका पैर पकड़ लेती है जो सिया को डिस्ट्रैक्ट करती है और वो बोलती है क्या तुम मुझे नहीं बचाओगी और क्या तुम पीछे होके नहीं देखोगी। यहाँ रियल वर्ल्ड में हाजुन को नारी का कॉल आता है और वो पिक नहीं करता है, लेकिन हम देखते हैं हाजुन घबरा के अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम लिखने लगता है एक पेपर पे, क्योंकि उसको लगता था कि सिया नहीं बच पाएगी। तो सिया को बचाने के लिए वो ऐप खोलने लगता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हायुंग समझाती है सिया को अगर तुम टाइमली बाहर नहीं आती हो तो तुम वहीं फंस के रह जाओगी क्योंकि वो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिया भागते हुए उस दरवाजे पे आ जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी आँख खुल जाती है और वो खुद को एक बिस्तर पे पाती है जहाँ बांग्युल और हाजुन उसके साथ बैठे हुए थे। अब सिया पूछती है कि हाजुन कहाँ है, तो बांग्युल बताता है कि वो आराम कर रही है, इसकी वजह से वो बहुत थक गई है। लेकिन अचानक से सिया को अपने दिमाग में हायुन की आवाज़ आने लगती है और वो बोलती है अभी तुमने तीसरा दरवाज़ा पार नहीं करा है, अभी तुम्हें वो तीसरा दरवाज़ा ढूंढना पड़ेगा। यहाँ बांग्युल कहता है कि ये आवाज़ उस स्पिरिट की है, तुम रियल वर्ल्ड में आ चुकी हो। यानी ये सीन बहुत कंफ्यूज कर देता है सिया को। जहाँ हायुंग बोलती है तुम्हें तीसरा दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, लेकिन सिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। यहाँ बांग्युल उसको पीछे देखने का बोल रहा था और हाजुन पजेस होके ग्योनवू की तरह हरकत कर रहा था और हाजुन बोलता है मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए वो ऐप से मैंने विश मांग ली है। तभी सिया पीयर प्रेशर के चक्कर में पीछे देख लेती है, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है ये स्पिरिट का धोखा था। ये सब उसको स्पिरिट दिखा रही थी। ये वो स्पिरिट की चाल थी जिसमें अब सिया फंस चुकी है। जब सिया ने पीछे देखा तो हाजुन को खून की उल्टी हो जाती है और वो बांग्युल को कहती है कि स्पिरिट वर्ल्ड का दरवाज़ा ओपन करो। लेकिन बांग्युल ज़ोर से बोलता है अगर उसने ये दरवाज़ा ओपन करा तो 3 मिनट में तुम्हें और सिया को वापस आना पड़ेगा, वरना तुम दोनों वहीं फंस जाओगे। और हम देखते हैं कि हायुंग सेक्रेट बो और एरो को लेकर उसी दुनिया में चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सिया के पास, जहाँ सिया अपने आप को एक ब्लैक वर्ल्ड में पाती है कि आसपास पूरा अंधेरा था और अचानक से एक बॉडी ऊपर से आके उसके आसपास झूलने लगती है और एक एक करके ढेर सारी लाशें लटकने लगती है। इनका फेस पूरा ब्लड में कवर्ड था, यानी ये ढेर सारी लाशें भी स्पिरिट का एक शिकार थी। स्पिरिट ने ये सबको मार दिया था। तभी सिया अपने सामने हियोंग की स्पिरिट को देखती है और सिया अपने हाथ में एक रेड थ्रेड देखती है जो हियोंग के फ़ोन के साथ कनेक्ट था और ये दर्शाता है कि सिया अब मरने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि हियोंग के पीछे एक आखिरी दरवाज़ा भी था जहाँ से एग्जिट हो सकता है। खैर, यहाँ सिया की आँख और नाक में से खून आने लगता है जिससे वो कमज़ोर पड़ जाती है कि अचानक से वो थ्रेड पे एक एरो आता है जिसकी वजह से वो थ्रेड कट हो जाता है। अब यहाँ हायुंग आ जाती है और वो सिया को लेकर दरवाजे के लिए भागती है। भागते भागते वो लोग दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। इतने में हियोंग अपना एक कटर लेके हमला कर देती है, बट हायुंग उसको बचा लेती है। वो फाइनली दरवाज़ा खोल के रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि सिया का फ़ोन का टाइमर अब बंद हो चुका है। लेकिन हायुंग हाजुन को बोलती है अभी के लिए सिया सेफ है, लेकिन अभी भी काम अधूरा है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सिया अपने कपड़े बदलती है क्योंकि उसके कपड़े शापित हो गए हैं, तो उसको जलाना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं वो स्नेक हायुंग का कट हील कर लेता है और पता चलता है कि वो स्नेक भी डिवाइन है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल पे शिफ्ट होता है जहाँ हम नारी को देखते हैं ग्योनू के पास बैठे हुए। नारी ग्योनू को वो वीडियो दिखाती है जो उसने रिकॉर्ड किया था। नारी ग्योनू से झूठ बोलती है कि जब ग्योनू ने ये हरकत करी थी, जब वो पजेस्ड हुआ था,
तब से सिया उसको देखना ही नहीं चाहती थी। अब हम बांग्युल को देखते हैं, जिसे हाजुन का एक पेपर मिलता है जिस पे उसका नाम और बर्थडे लिखा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हाजुन ने कभी विश मांगी ही नहीं थी। बांग्युल हाजुन से बोलता है कि उसकी बहन पे भरोसा रखो, वो उसे कुछ नहीं होने देंगी। वहाँ से वो चला जाता है। फिर ये चारों मिलते हैं डिनर टेबल पे, जहाँ हायुंग बताती है कि हमें मी हैंग ढूंढना पड़ेगा। और मी हैंग वो चीज़ है जिससे स्पिरिट कनेक्ट होती है, यानी स्पिरिट वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को वो जोड़ती है। इस केस में मी हैंग मोबाइल था, जो हमें नहीं पता था कि वो रियल वर्ल्ड में है या स्पिरिट वर्ल्ड में। हमने नोटिस कर लिया था जब सिया ब्लैक वर्ल्ड में थी तो हियोंग की स्पिरिट वो मोबाइल से कनेक्टेड थी। और यहाँ हायुंग बताती है अगर सिया को हमेशा के लिए इस कर्ज से आज़ाद होना है तो उसी वर्ल्ड में जाके उस मोबाइल को रियल वर्ल्ड में लाना पड़ेगा या तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये सुनकर हाजुन बोलता है कि ये काम मैं करूँगा, पर हायुंग बोलती है कि ये काम सिर्फ सिया ही कर सकती है क्योंकि वो कनेक्टेड है रियल वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड से। अब थोड़ी देर बाद सभी सो जाते हैं और बाहर बारिश होती है और बारिश की बूंद की बजाय सिया के चेहरे पे ब्लड की बूंद गिर जाती है। यहाँ सिया जाग जाती है और वो देखती है कि पूरी सीलिंग खून से भरी हुई है और वो खून में भीग जाती है। इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो फॉर नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो पे 200 लाइक्स और 30 कमेंट कर दो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।